नमस्कार सभी विश्वात्माओं को। और आज का जो मेरा विषय है जिस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था। इन तीनों को हम समझेंगे गहराई से और इसी में हमको ध्यान और आत्मा का गहरा रस समझ में आएगा कि क्या ध्यान है और ध्यान का लक्ष्य क्या है और आत्मा कहाँ है। वास्तविकता में आत्मा कहाँ रिलाई करती है, हमको आत्मा कब महसूस होती है, क्योंकि है तो हमारे अंदर ही। लेकिन जब भी हम अंदर झांकते हैं तो आत्मा नहीं, हमको विचारों का गत्था मिलता है, जत्था मिलता है, इसमें हम उलझे हुए रहते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहली अवस्था जब अभी अभी हम जगे हुए हैं, जागृति की अवस्था। मैं बोल रहा हूँ, कान सुन रहे हैं, मन में विचार जा रहा है, कान कर्णेंद्रियों के द्वारा चित्त पर चल रहा है, उसके ऊपर प्रतिक्रिया हो रही है। ये जागृति अवस्था है। इसके अंदर विचार, बुद्धि और होश तीनों होते हैं। विचार आता है, उसके ऊपर बुद्धि प्रतिक्रिया करती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और होश से ऊर्जा मिलती है। वो जो एनर्जी मिलती है बुद्धि और विचार को प्रोसेस करने की, वो आपके कॉन्शियसनेस से मिलती है, होश से मिलती है। अब उसको समझेंगे वो क्या है और कैसी है। जैसे आप रात के समय जब थक जाते हैं बहुत, माया, थकना मतलब क्या, माया से बिल्कुल आप त्रस्त हो जाते हैं सभी प्रकार से। आपने खा लिया, पी लिया, माया को भोग लिया, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं, आप शुद्ध स्वरूप में जाना चाहते हैं। तो प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जो केवल बुद्ध हो वही नहीं, जो बुद्धू हो उसको भी आराम मिले। प्रकृति ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो उसके लिए, उनके लिए ये व्यवस्था है कि वे थक जाते हैं और एक सम्मोहन की अवस्था में जाके सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको निद्रा में जाना हो, आपको सोना हो, तो आपको हर एक चीज़ भूलना पड़ता है। आप स्वयं से भूलें या स्वप्नकालिक सम्मोह जनित जड़िता उसको भुलवा दें, या जिसको बोलते हैं कि सम्मोहन जड़ित जड़िता। जो हम सोते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा ऐसा जो अंदर से ऐसा लगता है कि कोई हिप्नोटाइज कर रहा है। हम एक गहरे ध्यान की अवस्था में जाते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा विचारों से ध्यान हटता जाता है, और जहाँ तक हम विचारों से लड़ते रहते हैं हमको कभी नींद नहीं आती। आप इस बात को देखिएगा, आप विचारों से लड़ते रहेंगे, आप जगे रह जाएंगे। प्रकृति की भी ऐसी व्यवस्था है कि वो भी अपनी तरफ से दबाव बनाती है, दिमाग से कुछ ऐसे केमिकल्स, मेलाटोनिन वगैरह जो रिलीज़ होते हैं, जो हमको नींद का कारण बनते हैं, और हम धीरे धीरे माया को भूल जाते हैं। और माया को भूलते से ही हमको सुषुप्ति अवस्था में हम एंटर करते हैं। आप वो समय नहीं बता सकते, इसका प्रूफ ये है कि आप वो समय नहीं बता सकते, उस क्षण को नहीं बता सकते जिस क्षण को आपको नींद लगी। आप ये नहीं बता सकते कि मेरे को 12:30 या 8:35 या 10:02 पे मेरे को नींद लगी। आप ये सब नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके थे, और सब कुछ जब भूल जाता है मनुष्य, जब ना जहाँ पर बुद्धि रहती है ना विचार, ये दो ही जो है सब कुछ याद किए हुए हैं, और यही दो है जो संसार का कारण है, बुद्धि और विचार। ये दोनों लोप हो जाते हैं, ये दोनों गायब हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे अंदर से। केवल होश रह जाता है, और वही होश का जो विस्तार है वो सुषुप्ति है, वही आत्मा है। और उस आत्म स्वरूप में सब जाते हैं, बुद्ध हो चाहे बुद्धू हो। लेकिन जो बुद्ध होते हैं वो होश के साथ जाता है, और जो बुद्धू होता है वो प्रकृति के द्वारा बेहोशी से चला जाता है। और तीसरी अवस्था है हमारी जो है स्वप्न अवस्था, जिसके अंदर विचार भी है लेकिन बुद्धि नहीं है और होश है। तो इसमें क्या होता है कि विचार आया कि आप अभी अपने घर पे हैं, स्वप्न में आपने देखा कि मैं अभी घर पे हूँ, और एकदम से आप कहाँ पहुँच गए? गाँव। फिर आप गांव से पहुंच गए शहर। तो उसमें भी आपका होश है, उसको जानने वाला है कि यार कुछ हो रहा है, लेकिन बुद्धि नहीं है उसके ऊपर कि आप रिएक्ट कर सकें यार कि
ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं यार अभी आप जागृति अवस्था में हैं, आप यहाँ से सीधे गांव पहुँच जाएं तो आप कई प्रश्न करेंगे कि यार मैं सीधे यहाँ कैसे पहुँच गया, टेलीपोर्ट कैसे हो गया। कई प्रकार के आपके दिमाग में विचार आएंगे। लेकिन स्वप्न अवस्था में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे विचार नहीं आते। वहाँ पे विचार आते हैं लेकिन बुद्धि काम नहीं करती कि अभी 10 बज रहे थे, अभी एकदम से शाम कैसे हो गई, रात कैसे हो गई। कुछ नहीं, आप केवल आपके सामने से परिस्थितियाँ गुजरती हैं, आप बस उसके दृष्टा मात्र रहते हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं विचार है और कॉन्शियसनेस है, होश है। तो हमने इन तीनों अवस्थाओं को समझा। और अगर हमें ज्ञान, ध्यान और आत्मा को प्राप्त करना है वास्तविकता में, तो हमको सुषुप्ति अवस्था को समझना पड़ेगा गहराई से और उसमें उतरना पड़ेगा, जिसके अंदर न विचार है न बुद्धि है। तो विचार और बुद्धि से अगर हम अभी आंख बंद करके पार हो जाएं तो हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। सुषुप्ति अभी आ सकती है और सुषुप्ति में जो अवस्था होती है आत्मा की, वो हम अभी महसूस कर सकते हैं। लेकिन विचार और बुद्धि से पार पाने के लिए इतना आसान नहीं है। कई तपस्वी हिमालयों में जाके वर्षों से तपस्या कर रहे हैं और वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसको सही तरीके से समझा जाए, क्या है कि गुरु पूरा मिला नहीं, मिली अधूरी सीख, और भगवा चोला पहन के घर घर मांगे भीख। तो अगर गुरु सही हो और उसका डायरेक्शन अगर सही हो तो आत्मज्ञान इतना क्लिष्ट नहीं है, इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। विचार और बुद्धि से पार जाने के लिए मैंने कई वीडियो बनाई हैं अपने चैनल के ऊपर। बाकी और अगर आप चाहें तो मैं और आगे और इस विषय को ले जाऊंगा और इस पर और चर्चा करूंगा। आप अपना समर्थन दीजिए तो मैं और अपने समय निकाल कर आपके साथ अपना समय साझा करूंगा, अपना अनुभव साझा करूंगा। मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को प्रणाम और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।